सकते हैं और रमज़ान में बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और झटपट बन जाएगी। तो आज मैं बनाऊंगी पेशावरी चरसी चिकन कढ़ाई। बहुत ही मज़े की होती है और ज़बरदस्त होती है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम डलते हैं। यहाँ पे मैंने लिए एक चिकन, इसे धो के साइड में रख दिया था, छन्नी में डाला था पहले, फिर इसका जब पानी निकल के तो इसे मैंने डिश में निकाल लिया। 3 टमाटर जाएंगे, अदरक जाएगी इसमें और हरी मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी ज़्यादा, छोटी वाली भी और बड़ी भी। काली मिर्ची डालेंगे और नमक जाएगा इसमें। और इसमें ऑयल डालूँगी मैं 1 कप। और यहाँ पे मैं ऑयल गरम कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 कप ऑयल लिया है, गरम कर लिया। इसमें मैंने नमक डाला था ½ टेबल स्पून। ऑयल के अंदर नमक डाला था ½ टेबल स्पून। इसमें मैंने काली मिर्ची डाली थी 7 से 8। थोड़ी सी वीडियो ख़राब हो गई थी। मैंने ऑयल गरम करा 1 कप, इसमें मैंने नमक डाला है ½ टेबल स्पून, काली मिर्ची डाली है 7 से 8। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने धो के रखी थी। चिकन डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चिकन डाल दी। चिकन डाल के हम इसे इतना भूनेंगे कि चिकन ब्राउन हो जाए। तो हम इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पे चिकन को इतना भूनेंगे कि चिकन ब्राउन हो जाए। ये देखिए जी, चिकन अच्छी से ब्राउन हो गई है। अब मैंने जो ऑयल ज़्यादा डाला था वो मैं निकाल लूँगी। हम ऑयल निकाल लेंगे, इसमें से आधे से ज़्यादा निकाल लेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे। ऑयल निकाल लिया हमने और मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि हरी मिर्चों की खुशबू भी चिकन के अंदर रस बस जाए। तो हरी मिर्ची डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन। या मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह चिकन को और सारी चिकन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर टमाटर रख दूँगी। टमाटर डाल देंगे ऊपर। सारे टमाटर हम ऐसे ऊपर करके डालेंगे और चाहे तो आप चला भी सकते हैं या फिर ऐसे ही रख दें। ये हमने सारे टमाटर डाल दिए। मैं इसे बंद करके इसे छोड़ दूँगी एकदम से ऊंची वाली आंच पे। लो मीडियम में मैं इसे छोड़ूंगी और 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। 10 मिनट के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ठीक है जी, 10 मिनट के बाद मैंने खोल लिया। खोलने के बाद मेरे जो टमाटर के ऊपर छिलके होते हैं उसे मैं निकाल लूँगी। सारे छिलके हाथ से निकाल लेंगे या फिर फोर्क से कांटे से भी निकाल सकते हैं आप। तो जैसे भी हो आप निकाल लें। इसके ऊपर सारे टमाटर के छिलके नरम हो जाएंगे और वो खुद ही हटने लगते हैं। तो इसे हाथ से पकड़ के निकाल लें, सारे टमाटर के छिलके निकाल लें। तो सारे टमाटर के छिलके निकाल लें। निकालने के बाद टमाटर को हम चमचे से मैश कर लेंगे। मैश करके हम इसे तेज़ आंच पे फिर भूनेंगे। अभी हम सारे टमाटर के छिलके निकाल लेंगे। फिर मैं इसे तेज़ आंच करके भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए और चिकन का पानी ड्राई हो जाए। यह मैंने सारे छिलके निकाल लिए। अब मैंने तेज़ आंच कर दी है और मैं इसे तेज़ आंच करके भून लूँगी। ये देखिए जी, हमने अच्छा सा भून लिया है। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये अच्छा सा भून गया है। थोड़ा सा मैंने अभी तेज़ आंच रखी है। यहाँ पे आप नमक चख सकते हैं, नमक कम हो तो आप डाल भी सकते हैं। तो यहाँ मैं डालूँगी थोड़ी सी मिर्चें, हरी मिर्ची डाल दूँगी और अदरक डाल दूँगी इसके ऊपर। हरी मिर्ची अदरक डालने के बाद मैं इसके ऊपर काली मिर्ची छिड़क दूँगी। अदरक और हरी मिर्ची डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी काली मिर्ची। काली मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा जाती हैं इसमें, लेकिन मैं कम डालूँगी। मैं डालूँगी थोड़ी सी ½ टी स्पून।
क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी काली मिर्चें कम खाई जाती हैं तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्चें डाली हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जाती हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्ची, अदरक और हरी मिर्ची डाल के मैं इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे दम पे रखूँगी 2 मिनट, फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक दूँगी। ढकने के बाद 2 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये हमने इसे डिश आउट कर लिया। वाकई बहुत मज़े का था। इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत जायका था, जायकेदार थी और मज़ेदार थी। बच्चों को भी पसंद आई, हस्बैंड को भी पसंद आई। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान से पहले एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और अच्छी सी डिश भी तैयार हो जाएगी पराठे के साथ खाने के लिए। तो सहरी में भी ये काम आएगी और इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम में से फॉलो कीजिएगा, कुकिंग विद सैयद सैयद, और फेसबुक पेज है उसे भी देखिएगा, कुकिंग विद सैयद सैयद। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।